जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ रियल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म से। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर काफी ज्यादा लोग जमीन की रजिस्ट्री के हवाले से या जमीन की डिफरेंट किस्म की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर तो रजिस्ट्री प्लस इंतकाल चलता है और लोग वहां से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जमीन क्या ऑथेंटिक है, क्या उसका जो ऑनर है एक ही पर्सन है। और इसी तरह के जो कराची की लैंड है वहाँ पे काफी ज्यादा किस्म की यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। तो आज उसको कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग कराची के अंदर प्लॉट बाय करना जा रहे हैं या आप लोग वहां पे कोई लैंड बाय करना जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि सर्वे लैंड, फॉर्म 7, इन चीजों को किस तरह से आप लोगों ने वेरीफाई करना है और किस तरह से आप लोग अपनी जमीन के एक्चुअल ऑनर तक पहुंच सकते हैं जो आप बाय करने जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर इस वीडियो की वजह से आप बहुत बड़े फ्रॉड से भी बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो होंगे महमूद चौधरी, जो कि बिलोंग करते हैं पंजाब से, लेकिन उनके एक एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं अपना पूरी ओवरऑल इस प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर। और आज हमें वो गाइड करेंगे अबाउट सिंध की जितनी भी वहां पे चलते हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं इस वक्त रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्वे लैंड के अकॉर्डिंग, फॉर्म 7 के अकॉर्डिंग, सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन होगी। अगर आप लोग चैनल पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, मेरे पास तशरीफ ला चुके हैं महमूद चौधरी। तो आज बताएंगे किस तरह से आप लोगों ने अपनी ज़मीन को क्लैरिफाई करना है। और एक और चीज़ मैं पहले बता रहा हूं कि अगर आप लोग कराची के अंदर ज़मीन बाय करने जा रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आपको, व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोगों ने कोशिश करनी उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। ज़मीन को चेक एक बार लाजमी करवा लीजिएगा अगर आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि रियल प्रॉपर्टी रखता है आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद चौधरी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं राहिल भाई, आप बिल्कुल ठीक है? बहुत बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपने अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा। अच्छा ब्रदर, काफ़ी ज़्यादा व्यूवर के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि वो कराची में अगर ज़मीन बाय करने जा रहे हैं तो उनको डिफरेंट किस्म के वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जिसमें फॉर्म सर्वे हो जाता है, फॉर्म 7 हो जाता है, सर्वे लैंड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने खोल के समझाने व्यूवर को कि ये क्या चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर आज में जो है ना तमाम जो नाजरीन जो हमारे रियल प्रॉपर्टी नेटवर्क जो है ना फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं, उन सब के लिए जो है ना मैं एक बेनिफिशियल आज इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है। क्योंकि जब हम सिंध में काम करने जाते हैं तो उसकी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना लैंग्वेज बैरियर हमें आता है। दूसरी बात यह है कि जो लोगों को वहाँ पे तजर्बा रखते हैं, जो पंजाब के लोग वहाँ पे जाकर काम करते हैं, ये जो वहाँ के लोकल हैं, जब वो लैंड के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेक ऑफ इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जस्ट लाइक अभी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी एक पोर्टल बनाई हुई है सिंध लैंड के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का आप तमाम डाटा जो है वो बाय नेम, बाय CNAC आप चेक कर सकते हैं। आप मतलब आप वहाँ पे कोई लैंड परचेज करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन दिए जाएंगे आप उसमें खाता नंबर चेक करेंगे, खाते के ऊपर उसका नाम होगा। आप जो है ना जस्ट आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे हमने सर्च करना है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट को, जो कि हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और आप आगे व्यूवर्स को प्रोवाइड करवा देंगे। उसके ऊपर आप बाय नेम चेक कर सकते हैं कि वो खाता क्लियर है या नहीं। मैं भी आपको इसका और जस्टिफाई आगे क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर जो है ना हमें कैसे पता चलेगा कि खाता क्लियर है या नहीं है। सही हो गया। जब आप उसको बाय नेम चेक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड के आगे होता है नोट के अंदर उसके जो होता है वो जो भी लिटिगेशन एनी किस्म का जो है वो एनी काइंड ऑफ जो कोर्ट सेक्शन चल रहे होते हैं या उसके ऊपर किसी ने को केस किया था, स्टे होता है या वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं होती है या इलीगल होती है, तो वो इन नोट में आ जाता है। अगर उसके अंदर NA लिखा हुआ है तो इसका इट्स मीन के उसके ऊपर किसी किस्म का लिटिगेशन नहीं है, आप उस ज़मीन को बाय कर सकते हैं, वो जेन्युइन और आपके पास है। जो दूसरा सबसे बड़ा स्कैम वहाँ पे आता है सिंध के अंदर वो ये आता है कि लोग वहाँ से टप्पेदार के साथ मिलकर या मुख्तार कार के साथ मिलकर रजिस्टर से एक तस्वीर ले लेते हैं जो कि चंद पैसों के इवज मिल जाती है। क्योंकि कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो करप्शन का जो बोलबाला है, ठीक है, वो इसको आप लेक ऑफ गवर्नमेंट कह ले या गवर्नमेंट की जो है वो नाकस पॉलिसी कह ले। आप वहाँ पे चंद पैसों के बस विक सेंटर जाते हैं, वहाँ से आप किसी भी मुख्तार का टप्पेदार से किसी भी खाते की तस्वीर हासिल कर लेते हैं। वो तस्वीर हासिल करने के बाद आप प्रिंट निकलवाते हैं, उसके ऊपर जो है वो जाली मोहरें लगवा के जो है ना आप उसको फॉर्म 7 या फॉर्म 2 अप्रूव करना लोगों को शुरू कर देते हैं। सही मोस्टली लोग जब इसको देखते हैं तो वो
उसको ओरिजिनल मानने के साथ उनको जो है ना बतौर टोकन जो है ना वो पैसे दे लेते हैं। उसके बाद वो जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे मालकान निकल आते हैं। ये जगह एक जो है ना वो दो ग्रुपों के तसादम का बायस बनती है, और जिसमें से जो है ना सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्या होता है वो इन्वेस्टर का होता है। इसमें से बेचने वाले का नुकसान नहीं है, टोकन लेने वाले का नुकसान नहीं है, बिकॉज जो गेमर है उसने गेम करनी है, स्कैम करके चले जाए। इसके अंदर जो है ना वो हम इसके अंदर आपको ये भी इंफॉर्मेशन में इजाफा अपने व्यूअर्स का करते चलेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो फॉर्म 7 एंड फॉर्म 2 है वो कंप्यूटराइज कर दिए हैं। तो आप जो है वो बारकोड स्कैन करने के बाद, क्योंकि उसकी साइट के ऊपर बारकोड स्कैन आ रहा होगा, अब उसको स्कैन करके सिंध बोर्ड रेवेन्यू की उस वक्त जब आप उसको स्कैन करेंगे तो सिंध बोर्ड रेवेन्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस खाते की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अगर तो वो स्कैमर होगा, मतलब कि उसने कंप्यूटर एडिट बनाया होगा जो फॉर्म 7 या फॉर्म 2 होगा, तो वो स्कैन करने से ओपन नहीं होगा। अगर वो विदाउट कंप्यूटराइज फॉर्म 7 या फॉर्म 2 आपके पास लेके आता है तो इट्स मीन कि उस जगह के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है। वो जगह या तो कोर्ट के अंदर चल रही है या वो उस जगह का जो वो स्टे आया हुआ है। अगर आपको फॉर्म 7 फॉर्म 2 जो कि मस्ट है इन डील इन कराची एंड सिंध, जो कि सिंध में या कराची में अगर आपने डील करनी है तो फॉर्म 7 एंड फॉर्म 2 जो है वो होना लाजमी है, लेकिन वो कंप्यूटराइज होना लाजमी है। अगर वो रजिस्टर से खाते की पिक्चर है या खाते की इंफॉर्मेशन है या उसके ऊपर टप्पेदार या किसी डीसी वगैरह की मोहरें लगी हैं तो वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो जस्ट स्कैम के लिए इस्तेमाल होगा। जब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब आ जाएगा कंप्यूटराइज फॉर्म 7 या फॉर्म 2 आ जाएगा। फॉर्म 2 होता है कमर्शियलाइज लैंड, वो रेजिडेंशियल कमर्शियलाइज हाई राइज के लिए इस्तेमाल होती है। जो फॉर्म 7 होता है ये सिर्फ ओनली रेजिडेंशियल होता है, ये गोड्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ये आपके पास आ जाएंगे तो आप उसको स्कैन करके उसके बाद सिंध बोर्ड रेवेन्यू की वेबसाइट के ऊपर से चेक कर सकते हैं आया वो खाता क्लियर है या नहीं क्लियर है। आज के सेशन के अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कराची के कौन कौन से जो इलाका जात है या कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो लिटिगेशन में है, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं, अभी तक उनके ऊपर स्कैम जारी हैं, और जो भी कब्ज़ा ग्रुप है वहाँ उनके ऊपर कब्ज़ा करते हैं और अपनी जो है ना वो 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फाइल को लेके मार्केट में अपने डीलर्स को या अपने जो है ना वो बंदों को दे देते हैं, वो मार्केट में लेके फाइल्स लेके चल पड़ते हैं और किसी न किसी इन्वेस्टर को घेर लेते हैं। वो आपको सब्ज़ और सुहाना ख्वाब दिखा देते हैं, क्योंकि जब आपको बताया जाता है कि आपको लो पैसों के अंदर, मतलब मार्केट में एक चीज़ 1 रुपये की मिल रही है, हम आपको 25 पैसे में ये दे देंगे, इट्स मीन कि आप 25 पैसे दे के आप लोग दूसरे किसी का जो मलबा है वो अपने ऊपर ले लेंगे, फिर आप कहते हैं कि आपके साथ स्कैम हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप कोई भी ऐसा केस या ऐसी लैंड नहीं लें जिसके अंदर किसी किस्म का पहले से ऑलरेडी लिटिगेशन हो। कराची के अंदर 1 लाख प्लस जो है वो रियल जो प्रॉपर्टी के काम है वो चल रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना ये डीलर हजरात आके ये बताते हैं कि ये 25 पैसे की चीज़ आप खरीद लेंगे, आप जैसे ही खरीदेंगे तो आपको ये 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस बात को देखें, जो आपसे पहले 1 रुपये का फ़ायदा नहीं कर सका है तो आप कैसे कर सकेंगे, इस बारे में भी आप इसको क्लियर कीजिएगा। पहले आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो कराची के अंदर स्कैम एबल जो जगह है, सबसे पहले जो है वो पूरे कराची के अंदर जो एक पूरा चल रहा है सराउंडिंग में, जिसके अंदर जो है आता है कराची का सबसे बड़ी पॉकेट जिस और लेडी की आती है, उसका नाम है रहमत बीबी। रहमत बीबी के नाम से तकरीबन 70% ऑफ कराची की जो पब्लिक है वो उससे जो है ना वो उसको जानती है, उसका इंट्रोडक्शन उनके पास है। रहमत बीबी का खाता पूरे कराची के अंदर जो है ना वो टॉप ऑफ द टॉपिक पाया जाता है। उसकी जो जितनी भी लैंड है वो ना तो किसी ने परचेज की हुई है ना किसी के एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अगर आप में से ये देखने वाले किसी भी इन्वेस्टर हजरात को उनके किसी भी चीज़ के बारे में या उसके केस के बारे में या किसी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप इनके नेटवर्क से या इनके प्लेटफॉर्म से उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके 242 एकड़ का जो खाता है वो है सुपर हाईवे के ऊपर दुआ रेस्टोरेंट के साथ, जिसके ऊपर डीलर्स आपको बोलते हैं कि वो खाता बिल्कुल क्लियर है या उन्होंने वो खरीद लिया है या उनका एग्रीमेंट हो चुका है, तो वो एग्रीमेंट उनके फेक हैं। अगर आप उसकी परचेजिंग में जा रहे हैं तो आप उसकी अगर सेल डीड में जा रहे हैं तो सेल डीड उसकी कोर्ट ने सील की हुई है, उसकी जो सेल डीड है वो बिल्कुल भी फेक इस्तेमाल हो रही है मार्केट के अंदर। जो आपको 1 करोड़ प्लस के जो है वो चेक दिखाए जा रहे हैं, जिसकी कॉपी आपको दिखाई जा रही है, वो 1 करोड़ का चेक जो है वो जमा कोर्ट में करवाया गया था। आप हाई कोर्ट के जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन केसेस को स्टडी कर सकते हैं विद द नेम ऑफ टाइटल रहमत बीबी। तो जब आप वहाँ पे चेक करेंगे तो ये चेक उनको जो है वो कोर्ट में जमा करवाएंगे, लेकिन कोर्ट ने इन चेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। दैट्स वाई कोर्ट इनको ओपन नहीं कर रही है, ये सील पॉकेट है। उसके बाद हम आ जाते हैं चाकर होटल की बैक साइड के ऊपर, जहाँ पे 152 एकड़ का एक पीस है और 242 एकड़ का एक पीस है। ये 376 एकड़ का पीस है जो वहाँ पे ये भी सील्ड है। इसके ऊपर काफ़ी ग्रुप्स ने जो है वो कब्जा करने की कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ के नाम से वहाँ पे काम करने का कोशिश किया है, लेकिन वहाँ पे ये भी क्लियर नहीं हो सकता। इसके बाद हम आते हैं अजमेर टावर की तरफ, जो कि अजमेर टावर के बिल्डर के डेथ के बाद जो उनकी जो दोनों वाइफ्स हैं उनके अंदर केस चल रहा है, लेकिन उसकी मद के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं जो अजमेर टावर के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो
लोगों को ये नहीं बताते कि इसका लिटिगेशन है। जब तक उसको कोर्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट क्लियर नहीं करेगा वो जगह जो है वो सेलेबल नहीं है। अगर वहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं, आपको बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद वो क्लियर हो जाएगा या 1 ईयर के बाद आपको पोजीशन मिल जाएगी, जब तक कराची में कोई भी लैंड हो, जब तक आपको पोजीशन एट सपोर्ट नहीं मिलती है तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को, लैंड को परचेज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप बुकिंग भी पे नहीं करेंगे। वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि वो बुकिंग का आपको बोलते 6 माह के बाद, 1 साल के बाद आपको मिल जाएगी और आपसे वो ले लेते हैं बुकिंग के पैसे और उसके बाद आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो आप बोल देते कि हमारे साथ जो है ना बिल्डर स्कैम कर गया। बिल्डर को पैसे देने वक्त आप जो है वो थोड़ा सा एहतियात बरता करें कि आपको जो है वो देने वाली चीज़ क्या है क्या नहीं है। आप बेनिफिट्स को देख लेते हैं, उन बेनिफिट्स के अंदर छुपे हुए रिस्क को नहीं देखते हैं। उसके बाद हम आपके पास हम यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आते हैं। बैतुल मुकर्रम के सामने 4 एकड़ हैं जो कि लोगों को बता दिया जाता है कि ये जुम्मन मल्ला की ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है। कोई हाजी साहब कहते हैं कि मेरा एग्रीमेंट हुआ, कोई कहता है कि जुम्मन मल्ला से मैंने लिया। लेकिन जुम्मन मल्ला जो है वो उसकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये जो प्लॉट है, ये 4 एकड़ है, ये केडीए के अंडर आ चुके हैं। केडीए ने इसके ऊपर 3 प्लॉट बनाए हैं जो कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के यूज़ के लिए रखे हुए हैं। ये भी किसी के पास आएंगे ना कोई इनको सेल कर सकेगा। आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा दी जाती है जो कि बिल्कुल फेक होती है। उसकी सेल डेट दिखा दी जाती है जो बिल्कुल फेक होती है, टेस्टेड नहीं होती है। उसके ऊपर जो है वो आपसे थोड़ा बहुत टोकन लेके आपको जो है ना उसके बाद आपके साथ भी इसके ऊपर स्कैम होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड की बैक साइड के ऊपर 16 एकड़ है, इकरा यूनिवर्सिटी की बैक साइड के ऊपर 16 एकड़ है जिनके ऊपर टोटल आपसे स्कैम किया जाता है। इसके बाद जो है वो रहमान दादा भाई के नाम से आपके साथ स्कैम किया जाता है कि रहमान दादा भाई की ज़मीन है जो कोर्ट ने सील कर दी थी, वो ये ओपन हो गई है तो ये आपको दिलवा देंगे। उसके बाद हैदराबाद में अब्दुल्ला मॉल के साथ जो जगह है 4 एकड़, वो जो अक्सर लोगों को बताया जाता है कि आर्मी ने उसके अंदर जो है वो पानी छोड़ दिया, आर्मी का कब्जा। लेकिन वो आर्मी का कब्जा नहीं है, वो ऑलरेडी आर्मी की ही लैंड है जो कि उन्होंने अपनी जो है वो वहाँ के कब्जा ग्रुप से वापस ले लिया है। ये वो जगह हैं जिनकी आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर, जिनके सब्ज़ बाग दिखाकर बिल्डर से या इन्वेस्टर से पैसा ले लिया जाता है। ज़्यादातर सलजानी टाउन के अंदर भी स्कैम्स इसी तरह चलते हैं। वहाँ पे भी कब्जा ग्रुप्स ने वो जो है वो जगह लेके अपनी फेक डॉक्यूमेंटेशन करके जो है वो अपने अंडर कर ली हुई है, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। जब वो कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उसको सील कर देती है। अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया जिसके ऊपर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यही वो वजूहात है कि जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तब हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते। जब हम वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट एक्टिव होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल को गवर्नमेंट ने चेंज होना है या जो भी रियल गवर्नमेंट आ जाती है, जब वो एक्शन में आती है तो लॉस किसका होता है? ना तो बिल्डर का होता है, ना वो सेल आउट करने वाले का होता है। जस्ट एंड जस्ट जिस इन्वेस्टर ने लेने हैं, जिसने अपने मेहनत की कमाई लगानी है, वहाँ पर रहना है, नुकसान सिर्फ उसका होता है और किसी बंदे को उसका नुकसान नहीं होता। ना गेमर को होता है, ना उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाले को होता है, ना बेचने वाले का होता है। लिहाजा जब आपने वो चीज़ लेनी है तो उसकी आपने पहले वेरिफिकेशन करनी है, बेशक वो 1 लाख रुपए की लगाने की क्यों ना हो। आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए में क्या आता है, लेकिन 1 लाख रुपए आपने कमाया किस तरीके से, इस बात को देखते हुए आप उसकी वेरिफिकेशन में जाएं। वेरिफिकेशन करने के बाद आप उसको आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया मून भाई, आपने इस तरह से कम्युनिटी को गाइड किया। जी दोस्तों, एक मफरूज़ा याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आपके अपने हाथ में है वो पैसा आपका है। जो पैसा आपके हाथ से निकल गया वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। और भाई मून ने एक बहुत प्यारी बात आप लोगों को बताई है कि एक चीज़ जिसकी रियल वैल्यू, जो रियल वर्थ है, वो कम से कम हम 100 रुपये लगा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने क्या बोल दिया कि 100 रुपये की है, कोई आपको 25 में ऑफर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई ना कोई तो लॉचा होगा। कोई वो आपकी फुफ्फी का बेटा तो है नहीं जो आपको इतने सस्ते में देके चला जाएगा, या आपको कोई रिश्तेदार तो है नहीं। खैर खा आज की दुनिया में कोई नहीं है। कोशिश करें ऐसी ज़मीन बाय ना करें, क्योंकि जब तक लालची जिंदा है, लुटेरे कभी भी भूखे नहीं सो सकते। लालच में ना आए, प्रॉपर रिसर्च करें। रियल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कंसल्टेंसी हमारी हर वक्त मौजूद है और स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होते हैं। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना ही हमारी सबसे बड़ी जो बोलते हैं सर्विसेज है, ठीक है। आपको सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जस्ट कॉन्टैक्ट करें, पूछें ये सर्वे लैंड है यहाँ पे है, इसका क्या निकल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मनी सेव होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव होनी चाहिए। हमारा पर्पस, हमारा मोटो एक ही है। इंशाल्लाह ताला सेफ तरीके से आप लोगों को लेकर चलेंगे और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी करेंगे जो इंशाल्लाह ताला फुली और 100% सिक्योर और क्लियर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, दीजिएगा आज हमको इजाज़त। अच्छा जी दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए आने वाला है
वो ये होगा कि लीज, नाक्लास, सर्वे लैंड, इन सब में डिफरेंस क्या है। वो सारी की सारी डिटेल डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेगी। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए पड़ा है। कोई भी क्वेश्चन है, हम वो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप लोग कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम आपका क्लियर कर देंगे। अल्लाह।